हेलो, गुड इवनिंग। दिस इज डेमो लेक्चर फॉर अपर डिवीजन क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कैपेसिटर के बारे में। देखो बच्चों, बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही यूजफुल डिवाइस है हमारे पास है कैपेसिटर। क्या करती है, कैसे काम करती है, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। यूजफुल क्यों है? क्योंकि हर एक सर्किट में, दुनिया के किसी भी सर्किट में आप कैपेसिटर को देख सकते हैं। कैपेसिटर ऐसा करता क्या काम है सर, इसकी जरूरत क्यों है? तो कैपेसिटर, पहले तो आप ये समझ लो बेटा, इट स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट वंस। ऐसा मैंने क्यों लिखा है भाई? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको एनर्जी को कुछ देर के लिए टेम्पररी स्टोर करना है। किसी बच्चे ने कहा सर बैटरी, बैटरी भी तो स्टोर करती है। बैटरी स्टोर करती है, पर बैटरी परमानेंट चार्ज को स्टोरेज कर सकती है। हमें टेम्पररी स्टोरेज चाहिए। टेम्पररी स्टोरेज क्यों चाहिए सर आपको? क्योंकि मैं एक फैन चलाना चाहता हूं और मुझे ये पता है कि जब मैं फैन को स्टार्ट करूंगा तो मुझे एक हाई अमाउंट का करंट उसे देना पड़ेगा स्टार्टिंग के टाइम। अगर मैं उसे स्टार्टिंग के टाइम पर हाई अमाउंट का करंट दूंगा तभी तो वो रोटेट होगा। जैसे मेरे ऑटोमोबाइल की बात करता हूँ, ऑटोमोबाइल में मेरे पास एक बाइक है, मैं इस बाइक को फोर्थ गियर में स्टार्ट करूंगा, क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। तो फोर्थ गियर में आप बाइक को स्टार्ट नहीं करते। आप जब उसको स्टार्ट कराते हैं तो फर्स्ट गियर लगाते हैं, फिर आप सेकंड गियर लगाते हैं, और फोर्थ गियर भी फिर कैपेबल होता है बाइक को रन करने के लिए। वैसे ही बेटा, जब मेरे पास, मेरे घर में एक फैन लगा है, मैं उस फैन को घुमाना चाहता हूँ। उस फैन को स्टार्टिंग में काफी हाई अमाउंट का करंट चाहिए कुछ टाइम के लिए, जब तक वो घूमना स्टार्ट ना हो जाए। जैसे वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसको लोअर अमाउंट का करंट देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्मूथली चलता रहेगा। तो मुझे क्या करना था, कुछ देर के लिए चार्ज को स्टोर करना था, इसीलिए मैंने कैपेसिटर बनाया। तो कैपेसिटर स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। सप्लाई इट वंस क्यों लिखा? क्योंकि वो एक ही बार में सारी एनर्जी दे देगा। मैंने फैन को स्टार्ट कराने के लिए एक पॉपुलर नाम आपको लिख के बताता हूँ इसका। आई होप कि आप ये सब जानते होंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडेंसर। अरे सर, कंडेंसर का नाम है कैपेसिटर? हाँ, कंडेंसर ही है जिसको कैपेसिटर कहते हैं। सर ये तो हमने हर एक फैन के पास लगा हुआ देखा है। हाँ, देखा होगा, फैन के ऊपर आता है, सिलेंड्रिकल टाइप का, व्हाइट टाइप का आता है। तो वही कंडेंसर का तो नाम है कैपेसिटर। सर अब तो बताइए कि आप ये करता क्या काम है? हमने तो उसको कई बार देखा है, हमने कई बार उसको चेंज भी किया है, लेकिन उसका एप्लीकेशन हमें पता नहीं। बेटा, एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है, टेम्पररी तरीके से स्टोर करता है, फैन को मदद करता है स्टार्ट में घूमने के लिए। स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट वंस। तो वही, पहले तो स्टोर क्यों करना पड़ रहा है सर? अभी बताया ना। सम, क्यों? सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रिक्वायर्ड, सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रिक्वायर्ड, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट अप टू सम डिवाइस 25 एम्पियर टू 30 एम्पियर। तो जो भी आप डिवाइस जितनी बड़ी उतना हाई करंट, सम लार्ज रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट करंट टू स्टार्ट। भाई बहुत ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिसको स्टार्ट करने के लिए लार्ज अमाउंट का करंट आपको चाहिए होता है। और वही लार्ज अमाउंट का करंट आपको चाहिए कितनी देर के लिए? बस कुछ स्टार्ट कराने के लिए। उसके बाद उसकी जरूरत है क्या? नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं फैन को जब चालू करता हूं तो मुझे इतना एम्पियर करंट चाहिए सर। भाई बहुत हाई करंट होता है। फैन को चलने के लिए कितना चाहिए? कभी फैन के ऊपर रीडिंग देखना आप, उसके ऊपर लिखा हुआ था 5 एम्पियर करंट लेगा, 2 एम्पियर करंट लेगा। चलो बहुत ज्यादा हेवी फैन है, 10 एम्पियर मैक्स, 10 एम्पियर। अब मुझे कितना चाहिए सर? उसको चालू करने के लिए 25 और 30 एम्पियर के आसपास करंट चाहिए। तो मैंने ये कुछ देर जो उसको चार्ज देना है, करंट देना है, एनर्जी देना है, उसके लिए एक टेम्पररी स्टोरेज बनाया। दैट स्टोरेज कॉल्ड द कैपेसिटर और कंडक्टर। तो स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई एट वंस, स्टोर करेगा, एक बार में सप्लाई करेगा बम्स। ठीक है। और ये क्यों बनाया गया? क्योंकि कुछ डिवाइसेस की नीड है, उनको स्टार्टिंग में काफी हाई अमाउंट का करंट चाहिए। किसी बच्चे ने कहा सर हाई अमाउंट का चाहिए तो आप दे दीजिए ना, उनको ज्यादा दे दीजिए। भाई आपके घर में ही 5 एम्पियर करंट आ रहा है, मान लो 10 एम्पियर आ रहा है, और आपको 30 एम्पियर चाहिए, तो कहाँ से लाओगे आप? और 30 एम्पियर हमेशा थोड़ी चाहिए उसको, बस थोड़ी देर के लिए चाहिए स्टार्ट कराने के लिए, फिर तो 5 एम्पियर में ही काम हो रहा है, पावर कंजप्शन होगा ना। तो मैंने ऐसी डिवाइस बनाई जिसका नाम रखा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर स्टोर एनर्जी। ओके।
ऐसा बना हुआ पाएंगे आप इसको सर्किट में बहुत बार, बहुत फैमिलियर होना है आपको इससे। कैपेसिटर के बाद एक जो चीज आती है ना वो बेटा, वो है कैपेसिटेंस। अब ये क्या है सर? भाई समझो, कहां से समझो, यहां से समझो। ये क्या है सर? ये तो आपने जो बनाया है, ये मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ, इसका नाम तो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है। हाँ रजिस्टर है। तो रजिस्टर में क्या होता था सर? रेजिस्टेंस होता था, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता था सर? ये होता था रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है या करंट के पाथ में ऑब्स्टेकल है। तो रजिस्टर डिवाइस का नाम था, इस डिवाइस का नाम क्या है? रजिस्टर। मैं तो डिवाइस ही कह रहा हूं, सर्किट एलिमेंट है, रजिस्टर है। तो रजिस्टर के पास क्या है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पे, लेंथ पे, एरिया पे, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी पे। और कैपेसिटर में इस डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। और कैपेसिटर जो है वो क्या करने वाला है? चार्ज को स्टोर करने वाला है, एनर्जी को स्टोर करने वाला है। तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, कैसे डिसाइड करोगे आप? कितनी एनर्जी स्टोर करेगा? तो एनर्जी कितनी स्टोर करेगा? जितना उसका कैपेसिटेंस होगा। तो कैपेसिटेंस क्या है? इट्स अ कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग एनर्जी। कैपेसिटी और एबिलिटी लिखो, कैपेसिटी और एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने आप में स्टोर करके बनाए रखने की क्षमता का नाम हमने कैपेसिटेंस का, और इसको ही सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना बड़ा कैपेसिटर उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। तो बेटा कुछ कुछ बातें बेसिक बेसिक बहुत क्लियर कर लेना। ये आप देखेंगे कि कैपेसिटर की शुरुआत कहां से होती है, या कैपेसिटेंस कैसे निकलता है। सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर का रेडियस आर है, उसको आप क्यू चार्ज देते हैं, तो कंडक्टर का पोटेंशियल V हो जाता है। आप चार्ज देते जा रहे, देते जा रहे, देते जा रहे, देते जा रहे, तो जब चार्ज दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। कैसे? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ Q अपॉन R। ये पढ़ा था, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द एनी स्फेरिकल कंडक्टर। तो मैं इसको चार्ज देते गया तो इसका सर पोटेंशियल बढ़ता गया। तो सर मैंने इसको ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। ये लिख दो सर, कोई दिक्कत? कुछ भी दिक्कत नहीं है बेटा, लिखो C इज इक्वल टू Q अपॉन E। तो C इज द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। सर यही होता है क्या, चार्ज अपॉन पोटेंशियल? हाँ, कैपेसिटेंस चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है, बट जो समझने वाली बात यह है कि कैपेसिटेंस चार्ज पर और पोटेंशियल पर डिपेंड ही नहीं करता। कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। अरे सर क्या बताना चाह रहे हो? चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करता, जबकि आपके फॉर्मूले में आपने लिख दिया क्यू अपॉन ई। बेटा मेरे पास तो एक इसका भी फॉर्मूला था, आर इज इक्वल टू क्या लिखते था? वी बाई आई। सबको याद है। तो क्या आप ये कहते थे कि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है? याद कर लो, क्या ये कहते थे? नहीं सर, वो तो डिपेंड करता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। बस जस्ट सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है बेटा। कैपेसिटेंस Q अपॉन V जरूर होता है, लेकिन कैपेसिटेंस ना तो Q पर डिपेंड करता है ना V पर डिपेंड करता है, दोनों के लिए वो इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंड किस पे करता है वे? डिपेंड किस पे करता है? मान लो मार्केट गए बेटा, एक बकेट खरीद के लाए, बाल्टी खरीद के लाए, उस बाल्टी में कितना पानी कलेक्ट होगा? कितना पानी कलेक्ट होगा? तो सर जितना उसका वॉल्यूम होगा। और ये वॉल्यूम कब पता चला आपको? सर वॉल्यूम तो तभी डिसाइड हो गया था जब उस बाल्टी को मैन्युफैक्चर किया गया था, जब उसको बनाया गया था तभी डिसाइड किया था इसमें 15 लीटर वाटर आएगा, इसमें 10 लीटर वाटर आएगा। वैसे ही मेरा कैपेसिटर जब बनाया जाता है तभी उसकी कैपेसिटी की वैल्यू फिक्स हो जाती है। यानी कि सर कैपेसिटर आप बता रहे हैं कि वैल्यू फिक्स हो जाती है, तो मतलब आप सीधा ये कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक और चीज लिख लो, मीडियम।
क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन भी आने वाला है उसमें, तो मीडियम पर डिपेंड करता है, साथ में डायमेंशन पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा कंडक्टर उतना ज्यादा चार्ज स्टोरेज की कैपेसिटी। चार्ज स्टोर की कैपेसिटी जितना ज्यादा, उसका डायमेंशन उतना ज्यादा, उसमें उतना हाई परमिटिविटी वाला मीडियम। ठीक है, तो कैपेसिटर के बारे में बहुत बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आर आ गया, सी आ गया, ऐसे ही एक और बच गए हैं आपके भाई साहब, उसका नाम है एल। इन तीनों को मिला के ही सारा इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन किया गया है। बहुत ही बेसिक डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की। इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, ये तीनों डिवाइसेस है। बहुत सारे सर्किट्स हम पढ़ने वाले हैं, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन कैपेसिटर के बारे में, और कैपेसिटर एक इंटरेस्टिंग टाइप का होने वाला है आपके। ओके, थैंक यू।